14 फरवरी को हुए आतंकी हमले के बाद देश को बस चाहिए था बदला, और आज भारतीय सेना ने कार्यवाही करते हुए पुलवामा का बदला ले लिया। भारतीय वायुसेना ने सीमा पर छुपे बैठे जैश ए मोहम्मद के आतंकियों के खिलाफ बीती रात बड़ी कार्यवाही की। सूत्रों के अनुसार इस कार्यवाही में 300 से ज्यादा आतंकियों के ढेर होने की संभावना है। आपको बता दें कि इंडियन एयरफोर्स का ये ऑपरेशन महज 21 मिनट का था। इन 21 मिनट में भारतीय के वायुसेना के 12 मिराज फाइटर्स ने पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में हमला किया। भारतीय वायुसेना की ओर से लगभग 1000 किलो बम का इस्तेमाल किया गया। इस एयर स्ट्राइक को भारत का दूसरा सर्जिकल स्ट्राइक कहा जा रहा है। इससे पहले 2016 में उरी हमले के बाद भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक कर पाकिस्तान को करारा जवाब दिया था। इस हमले में 38 आतंकवादी मारे गए थे। वहीं आतंकवादियों के 7 ठिकाने नेस्तनाबूद कर दिए गए थे। दुश्मन को उसी के घर में घुसकर मार गिराने को कहते हैं सर्जिकल स्ट्राइक। एक तय वक्त हमला करने का सीमित दायरा, कमांडो की एक छोटी टुकड़ी, बड़े हथियारों के बजाय छोटे छोटे हथियारों का इस्तेमाल, और सबसे महत्वपूर्ण ये कि छोटे हमले में दुश्मन को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना। तो इसी कड़ी में आज हम आपको बताने वाले हैं दुनिया की सबसे बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक्स के बारे में। म्यांमार में भारतीय सेना का ऑपरेशन 4 जून 2015 को नेशनल सोशलॉजिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड यानी कि NSCN के उग्रवादियों ने मणिपुर के चंदेल में फौज की टुकड़ी पर हमला किया था। इस आतंकी हमले में 18 जवान शहीद हुए थे। 10 जून 2015 को इस हमले का बदला लेने के लिए भारतीय जवानों ने म्यांमार की सीमा में घुसकर 40 मिनट के ऑपरेशन में सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया था। तब फौज ने म्यांमार में दाखिल होकर आतंकी संगठन NSCN के टेरर कैंप को तबाह कर दिया था। जानकारी के मुताबिक इस सफल सीमा पार ऑपरेशन में हताहत आतंकियों की संख्या 158 थी। पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन की हत्या। आपको याद होगा, आज से 18 साल पहले यानी 11 सितंबर 2001 को न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ था। हमले ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। इस हमले में लगभग 3000 लोगों की मौत हुई थी। लादेन के आतंकी संगठन अलकायदा ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की 2 इमारतों को अगवा किए गए विमान से उड़ा दिया। 9/11 के इस हमले के बाद से अमेरिकी खुफिया एजेंसियां पागलों की तरह ओसामा बिन लादेन की तलाश में जुट गई। लादेन पाकिस्तान के एबटाबाद में छिपा बैठा था। अमेरिका ने उसे खत्म करने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक की खुफिया रणनीति बनाई। मई 2011 में अमेरिका के सबसे खतरनाक कमांडो कहे जाने वाले सील की टुकड़ी 2 हेलीकॉप्टर में सवार होकर रात के अंधेरे में एबटाबाद पहुंची। इसके बाद थोड़ी देर बाद ही लादेन का मकान गोलियों और बमों की तड़तड़ाहट से थर्राता रहा। गोलियों की आवाज तभी थमी जब अमेरिकी फौज ने लादेन को मार गिराया, और इसके बाद अमेरिकी कमांडो जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। इजराइल ने युगांडा में किया था ऑपरेशन एंतेबे। जून 1976 में अपने बंधक नागरिकों को छुड़ाने के लिए इजराइल ने युगांडा में जाकर जिस दुस्साहसी अभियान को अंजाम दिया था वो एक अतुलनीय मिसाल है। इजराइल ने युगांडा के एंतेबे एयरपोर्ट पहुंचकर अपने बंधक नागरिकों को छुड़ाने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक की थी। इजरायली सैनिक ऑपरेशन शुरू होने के 20 मिनट बाद ही अपहरणकर्ताओं का खात्मा कर अपने नागरिकों को लेकर लौट गए थे। इस ऑपरेशन में 7 अपहरणकर्ता, 20 युगांडाई सैनिक और 1 इजराइल का सैनिक मारा गया था। ऑपरेशन ईगल क्लॉ। ईरान ने अमेरिका पर उसके घरेलू मामलों में दखल देने का आरोप लगाते हुए उसके दूतावास को बंद कर दिया था, जिसके बाद अमेरिका ने ईगल क्लॉ ऑपरेशन अमेरिकी दूतावास पर कब्जा कर बंधक बनाए गए अपने नागरिकों को छुड़ाने के लिए चलाया था। फिर अमेरिका ने रेस्क्यू ऑपरेशन कर बंधक बनाए गए नागरिकों को छुड़ाने का प्लान बनाया। इस मिशन के तहत अमेरिकी सैनिक 24 अप्रैल 1980 की रात अपने टारगेट की तरफ निकले। अचानक आए रेत के तूफान ने उन्हें कमजोर कर दिया। उन्हें लौटना पड़ा। इस हादसे में करीब 8 अमेरिकी सैनिक मारे गए थे। फिर वो मिशन कैंसिल कर दिया गया और सभी सैनिकों को वापस बुला लिया गया। बे ऑफ पिग्स इन्वेजन। 1961 में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने CIA LED को क्यूबा पर आक्रमण का आदेश दिया। फिदेल कास्ट्रो सरकार को उखाड़ फेंकने के सैन्य मिशन का विनाशकारी अंत हुआ था। इस अभियान में 100 से भी ज्यादा सैनिक मारे गए थे। तो ये थे दुनिया के कुछ बड़े सर्जिकल स्ट्राइक्स, और इसी की कड़ी में एक नाम और जुड़ गया है हमारे आज के एयर स्ट्राइक का, जो भारत ने पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद,
बालाकोट और चकोटी में किया है। संभावना जताई जा रही है कि 300 आतंकियों को इसमें मार गिराया गया है। इसके अलावा भी आपको बता देते हैं कि पाकिस्तान अभी इस स्थिति में है ही नहीं कि वो हिंदुस्तान से लड़ पाए, क्योंकि जितने भी युद्ध हुए हैं, चाहे वो 1965 का हो, 1971 का हो, 1987 का हो या 1999 का कारगिल युद्ध हो, पाकिस्तान को उसमें भारी शिकस्त मिली है। और मौजूदा पाकिस्तान के जो हालात है, इकोनॉमी को लेकर देखा जाए या फिर उनकी आर्मी की सिचुएशन देखी जाए, तो भारत के साथ कहीं से भी भारत का मुकाबला नहीं कर सकते। तो उम्मीद तो यही जताई जा रही है कि जिस तरह भारत पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्यवाही कर रहा है, उससे पाकिस्तान ज़रूर सबक लेगा और आतंकियों के खिलाफ एक मजबूत फैसला, एक मजबूत कदम उठाएगा और भारत को सहयोग करेगा। अन्यथा उसका जो अंजाम होगा वो हम सभी जानते हैं। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और सी फर्स्ट करें, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें।